अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह फ्लटर में साइंड एपीके या एएबी फाइल जनरेट करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एपीके फाइल या फिर एएबी फाइल प्ले स्टोर पे अपलोड करना होती है। अब दोस्तों, अगर आप जावा या कोटलिन में काम करते रहे हैं तो वहाँ आपको पता है कि एएबी फाइल या साइंड एपीके जनरेट करवाना बहुत आसान काम है, लेकिन फ्लटर में ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूं और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये काम मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ्लटर में साइंड एपीके या एएबी फाइल जनरेट करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ की स्टोर विच इज लाइक अ डिजिटल सर्टिफिकेट यूज टू साइन योर ऐप। तो हम क्या करेंगे, हम फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। हम अपने ब्राउजर में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लटर साइंड एपीके। ठीक है, ये पहला ही लिंक यहाँ पे आ जाएगा, हमने इस पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद हम साइनिंग द ऐप पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आपने ये वाली कमांड कॉपी कर लेनी है, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आपने ये वाली कमांड कॉपी कर लेनी है। अभी मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ तो मैं ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ। कमांड कॉपी करने के बाद दोस्तों, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है और यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों, अब ये कमांड आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके अगर इसको रन करेंगे ना तो ये रन नहीं होगी, ये एरर देगी। दोस्तों, चाहे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं चाहे आप मैक पे हैं, जब आप वहां से कमांड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको रन करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगी। ये विंडोज पे भी आपको एरर देगी, ये मैक पे भी आपको एरर देगी। एरर क्यों देगी, हमने यहाँ पे ये जो की टूल है ना, इसका पाथ देना होता है। जब तक हम की टूल का सही पाथ नहीं देंगे तब तक ये कमांड रन नहीं होगी। अब की टूल का पाथ दोस्तों मैक पे और विंडोज पे अलग अलग होता है। सबसे पहले तो मैं मैक पे की टूल का पाथ यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको विंडोज पे भी की टूल का पाथ बताता हूँ। और दोस्तों, इन दोनों कमांड्स विद की टूल पाथ मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि आप सिंपली क्या करें, उन कमांड्स को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करें और टर्मिनल पे आके पेस्ट करके उन कमांड्स को चला दें। तो आपने बिल्कुल शुरू में अपना कर्सर ले आना है की टूल के साथ बिल्कुल, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ इसका पाथ। तो दोस्तों, ये मेरे पास पाथ होगा मैक में मेरे की टूल का, ठीक है। और उसके बाद हम पहले इस कमांड को हम सेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको विंडोज का पाथ भी दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके दोस्तों हमने क्या करना है कि ये जो अपलोड की स्टोर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये जेकेएस फाइल क्रिएट होगी, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, और यहाँ पे हम ये इसको मिटा देंगे यहाँ से। और इस जेकेएस फाइल का आपने अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लेना है और इसको आपने किसी ऐसी जगह पे सेव कर लेना है जहाँ से ये डिलीट ना हो सके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको पहले मैं कमांड को एक सिंगल लाइन में ले आता हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन में आ गई, जेकेएस फाइल का नाम मैंने दे दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आके ये जो एलियस है, एलियस का नाम आपने देना होता है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम दे ले, मोस्टली यहाँ पे जो हमारी ऐप का नाम होता है ना, वही नाम हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसका नाम रख देता हूँ की0। तो ये अब कंप्लीट कमांड है जो कि विदाउट एनी एरर चलेगी। अब ये कमांड चलाने से पहले मैं आपको विंडोज की कमांड पे यहाँ लिख के बता देता हूँ कि विंडोज में ये कमांड किस तरह की होगी। और दोस्तों, विंडोज में ये कमांड कुछ इस तरह की होगी। विंडोज में जो हमारे की टूल का पाथ होगा वो होगा सी में आप जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाएंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे, जेबीआर में जाएंगे, बिन फोल्डर में जाएंगे, और वहां पे की टूल के नाम से एक एक्जी फाइल मौजूद होगी। आप सर्च करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये कमांड होगी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और जो पहले मैंने आपको कमांड बताई वो होगी हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। और दोस्तों, ये दोनों कमांड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जस्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये जो अपलोड की स्टोर डॉट जेकेएस फाइल का जस्ट नाम चेंज करेंगे, अपनी मर्जी से नाम लिखेंगे और उस कमांड को चला देंगे और वो बगैर किसी एरर के कमांड चल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वापस मैक वाली कमांड लिख देता हूँ और कमांड लिखने के बाद आप जस्ट एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने अपने की स्टोर का पासवर्ड लिखना है और ये पासवर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ऐप अपडेट करेंगे तो उस वक्त ऐप को अपडेट करते वक्त इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आप पासवर्ड रख लें जिसको आप याद रख सकें। उसके बाद एंटर कर दे, दोबारा वही सेम पासवर्ड एंटर करें, ठीक है। और उसके बाद फिर एंटर कर दें। यहाँ पे आपको पूछेगा कि व्हाट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, आप लिखना चाहते हैं लिख दें वरना रहने दें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नेम लिखना चाहते हैं लिख दें वरना रहने दें, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना चाहते हैं लिख दें वरना रहने दें, एंटर प्रेस कर दें। और उसके बाद सिटी या लोकेलिटी लिखना है लिख लें वरना रहने दें, एंटर प्रेस कर दें। और उसके बाद दोबारा एंटर प्रेस कर दें। और यहाँ पे वो कंट्री कोड मांग रहा है, लिखना है लिख दें वरना रहने दें और एंटर प्रेस कर दें। और यहाँ पे आपने यस लिख देना है, यस लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। और ये हमारी
jks फाइल upload keystore.jks के नाम से फाइल जनरेट हो गई है। ये कहाँ पे जनरेट हुई है, आपने अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, ओपन इन पे आना है और फाइंडर पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, इस फोल्डर में ये जनरेट हुई है, ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। आपने इस फाइल को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपने एंड्रॉइड फोल्डर में जाना है। एंड्रॉइड फोल्डर में जाने के बाद आपने ऐप फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अगर हम दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम जाते हैं एंड्रॉइड फोल्डर में और एंड्रॉइड में जाके ऐप में जाते हैं, तो ये देखें upload keystore.jks के नाम से एक फाइल यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा वापस डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन पे हमने यहाँ पे आके दोस्तों ये वाली जो लाइंस हैं इनको कॉपी कर लेना है। और लाइंस कॉपी करने के बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है। एंड्रॉइड स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों आपने एंड्रॉइड वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ न्यू पे आके हमने एक फाइल जनरेट कर लेनी है और उस फाइल का नाम रखना है आपने key.properties। याद रखें कि सेम यही नाम रखना है, ठीक है। इस key.properties फाइल में आपने जाके और यहाँ पे वो जो लाइंस हमने वहां से कॉपी की हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। लाइन पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने स्टोर पासवर्ड की जगह जब जेकेएस फाइल जनरेट करते वक्त जो हमने पासवर्ड लिखा था ना, वो पासवर्ड लिख देना है, ठीक है। सेम वही पासवर्ड लिखना है, गलत करेंगे तो एपीके फाइल जनरेट नहीं होगी, ठीक है। और की पासवर्ड भी हमने सेम रखा था, तो यहाँ पे भी वही हमने सेम पासवर्ड रख देना है, ठीक है। की एलियस का क्या नाम हमने रखा था, हमने रखा था की0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रख देंगे की0। और स्टोर फाइल का क्या नेम है, ये जो हमने यहाँ पे ऐप के अंदर जेकेएस फाइल क्रिएट की है ना, ये है हमारी स्टोर फाइल। तो यहाँ पे हमने सेम वो वाला नाम लिख देना जो हमारी जेकेएस फाइल का नाम है जी upload keystore.jks, ठीक है। डबल चेक कर लें कि नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वापस हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने ये वाली लाइंस ऐड करनी है और कहाँ पे ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट ये जो लाइंस है ना, ये जो मैंने सिलेक्ट की है, इनको कॉपी कर लेना है। लाइन कॉपी करने के बाद आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आना है और यहाँ पे आपने ऐप फोल्डर के अंदर ये जो build.gradle फाइल है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद ये जो एंड्रॉइड वाला सेक्शन है ना, इसके ऊपर आपने इन लाइंस को पेस्ट कर देना है। और अगर आपको इस तरह के कोई एरर शो हो तो ये आपने इग्नोर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा हमने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है और अब यहाँ पे जाके हमने दोस्तों ये वाली जो लाइंस हैं, ये जो मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ, ये वाली लाइंस हमने कॉपी कर लेनी है। और इन लाइंस को कॉपी करके हमने दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है, सेम उसी build.gradle फाइल में जाना है, इस एंड्रॉइड ब्लॉक के अंदर जाना है और यहाँ पे ये जो बिल्ड टाइप्स वाला ब्लॉक है इसके ऊपर हमने ये वाली लाइन पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक काम और करना है, सिर्फ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो बिल्ड टाइप्स ब्लॉक के अंदर ये जो डिबग लिखा हुआ है ना, इस डिबग को रिमूव करके हमने इसकी जगह रिलीज लिख देना है। और उसके बाद आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जस्ट एक कमांड लिखनी है और हमारी अगर हम एपीके फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो एपीके फाइल वाली कमांड लिखेंगे, एएबी फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो एएबी फाइल वाली कमांड लिखेंगे और हमारी फाइल जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। हमने कमांड क्या लिखनी है, हमने लिखना है फ्लटर बिल्ड। और यहाँ पे अगर आपने एपीके फाइल जनरेट करनी है तो आपने लिख देना एपीके, ठीक है। और अगर आपने एएबी फाइल जनरेट करनी है तो आपने लिख देना ऐप बंडल लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद एएबी फाइल जनरेट कर देगा। ये देखे दोस्तों हमारी एएबी फाइल जनरेट हो गई है जिसका साइज है 18.5 MB। अब ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइंडर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम बिल्ड वाले फोल्डर में जाएंगे, बिल्ड वाले फोल्डर के बाद हम ऐप वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर हम आउटपुट्स वाले फोल्डर में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बंडल वाले फोल्डर में, ठीक है। और उसके बाद हम रिलीज वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे तो ये हमारी ऐप release.aab फाइल यहाँ पे मौजूद होगी। और दोस्तों ये .aab फाइल आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर देंगे अपनी ऐप को पब्लिश करने के लिए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि प्ले स्टोर पे ऐप को कैसे पब्लिश करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है कि प्ले स्टोर पे किसी ऐप को किस तरह से पब्लिश करना है। तो आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लिंक्डइन पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से कोई हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।